नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन 3D का भी दिखाया हमें। 3D का ही है। A straight line drawn from a point P 1 3 2 parallel to line this intersect the plane। मतलब हमें एक प्लेन गिवन है L1, ये L1 प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 6। हमें बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है और इस प्लेन को कहां पे मीट कर रही है, Q पे। और ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कितने हो जाएंगे, 1 to 1 ही हो जाएंगे। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, है ना। यदि इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख लें चलो एक बार, तो ये कितना आ गया, x माइनस 1/1, y माइनस 3/2 और z माइनस 2/1। तो हमें Q पॉइंट जो है वो भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक ऑप्शन में लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ हमें पूछा गया है। तो इसको मैं लैम्डा ज्यूम कर लूं Q पॉइंट के लिए। तो Q जो पॉइंट है वो यहां से लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2 आ गया। अब ये जो Q पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को जाहिर सी बात है सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में यदि इसको पुट करें तो ऐसा बन गया ना। तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा आ गया और ये आ गया 6, तो -3 -2 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से 1 आ गई और लैम्डा की वैल्यू 1 है तो Q के पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट आगे लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो 253 हाँ यही आ गया Q। अब हमें PQ की लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए, तो ये आ गया 2 5 और 3। तो PQ जो है वो तो अपन निकाल ही सकते हैं। PQ की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, √1 प्लस 5 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया √6। तो बिल्कुल ए जो ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसने को आर के बारे में पूछा है। आर क्या है, जरा आर के बारे में बात कर लेते हैं। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू Q। अब वो Q से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन जो Q पे पास कर रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन L1। ठीक है भाई, एक और स्ट्रेट लाइन है जो कि Q से पास कर रही है ना, और एक और कोई प्लेन है उसके यहां पे वो परपेंडिकुलर है ना। अच्छा परपेंडिकुलर टू लाइन, अच्छा इसी के परपेंडिकुलर, सॉरी यहां पे अपन ने गलती कर दी। मतलब ये जो है इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, है ना। एक और प्लेन हमें दे रखा है L2 हमें प्लेन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -4। इसको ये लाइन जो है वो R पे मीट कर रही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन QR भी अपन लिख सकते हैं ना, इसको भी सोल्व करते हैं। QR जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या जाएगी, QR लाइन ये Q पॉइंट से पास करेगी, तो Q का जो पॉइंट है वो तो अपने पास आ ही चुका है। तो x माइनस 2 y माइनस 5 और z माइनस 3, और ये हमें बोला गया है कि L1 के परपेंडिकुलर है। तो L1 के यदि परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो इसके L1 के जो डायरेक्शन रेशियो वही हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया 1 -1 3, क्योंकि यहाँ पे प्लेन में यहाँ पे ABC जो इसके परपेंडिकुलर के तो डायरेक्शन रेशियो आते हैं। तो ये QR हो गया और हमें R चाहिए, तो R के लिए भी हम इसको मान लो लैम्डा एक बार फिर से जूम कर लेते हैं। तो यहां से कितना आ गया लैम्डा प्लस 2 5 माइनस लैम्डा और 3 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया अपना R। और R को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दे तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई, तो -5 माइनस लैम्डा प्लस जेड कितना आ गया 3 लैम्डा प्लस 3, और जो इसकी वैल्यू हो कितनी है -4 है। तो ये कितना आ गया 5 3 2 5 और 1 6 6 लैम्डा, और यहां से कितना आ गया 4 माइनस 5 -1 प्लस 2, सॉरी -1 प्लस 3 2 हो गया, और 2 यदि उधर जाएगा तो ये -6 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, तो आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 6 0, है ना 1 6 0। ठीक है, तो इसने क्या बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज 163, तो गलत हो गया, है ना 163 160। अच्छा ये तो तुम वैसे भी देखो इस ऑप्शन को तो तुम डायरेक्ट मतलब देख सकते थे, ये इस प्लेन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। 163 रखेंगे तो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहेगा 1, तो 2 -6 और 3 बिल्कुल
ये इस प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो जो आर जो पॉइंट है वो कितना आ गया 160। ठीक है, अब हमें पी क्यू और आर सब मिल गए, तो सेंट्रोइड वगैरह पूछा है, तो ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट हैं 132, क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें मिल गए, क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये रहे 253, और जो आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें मिल गए 160। तो सेंट्रोइड जो है वो हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल का, सेंट्रोइड कितना आ जाएगा 13, तो 4/3, और ये कितना आ गया 8 और 6 14/3, और ये कितना आ गया 5/3। तो 4/3, 14/3 और 5/3, बिल्कुल ये सी ऑप्शन जो है वो ये भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर हमें क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अच्छा, पी क्यू की लेंथ तो हमने निकाल ही चुके, पी क्यू की जो लेंथ थी वो कितनी आई थी √6। ठीक है, ये लेंथ है √6, पी क्यू की जो लेंथ है वो आ गई √6। अच्छा, पी आर की लेंथ निकाल लेते हैं, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 + 4 ये आ गया √13 आ रहा है ना, √13 आ रहा है। ठीक है, और यहां से कितना आ गया 2 - 1 1 का स्क्वायर +1 + 9, तो ये आ रहा है √11। तो जो पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का वो आ रहा है √6 + √13 + √11। तो यहां से ये भी ऑप्शन गलत हो गया है ना। तो ये भी ऑप्शन एक्चुअली उसने वही है कि एक बार कैलकुलेशन चेक करने के लिए जिसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि एक बार यदि वो आंसर आया होगा किसी बच्चे का तो एक बार वापस कैलकुलेशन पक्की चेक की होगी पेपर के टाइम कि यार ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं गलती कर दी हो पेरीमीटर निकालने में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बस मेहनत करवाई उसने, बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन काफी करते हैं, बट हाँ मतलब ये मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन था, तो उसमें तुम थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन मैच हो गया, फिर भी अपन क्रॉस चेक के लिए जाते हैं कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी, और खास तौर पे डी ऑप्शन में, है ना।